मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संत समाज प्रसन्नता और मंगल के सूचक है, जहाँ सिर्फ आनंद ही मिलता है, जहाँ मंगल ही मंगल होता है। जैसे प्रयागराज में त्रिवेणी में आप स्नान करते हैं तो वहाँ ऐसा लगता है कि सारे पाप आपसे दूर हो गए हों और पूरा आपका शरीर पुण्य से भर गया हो। कुछ ऐसा ही भाव हमारे हृदय में तब आता है जब संत समाज के निकट हम जाते हैं। वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ मंगल ही मंगल है। संत समाज में जाने के बाद हमें पता चलता है कि वह तो राम भक्ति की गंगा प्रवाहित हो रही है। वहाँ जाने के बाद, उनकी संगति में जाने के बाद सब कुछ सहज ही हमें प्राप्त हो जाता है। भक्ति भाव हमारे हृदय में सहज ही उत्पन्न हो जाता है। हम भक्ति से लवरेज हो जाते हैं। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ब्रह्म का विचार आपके अंतः मन में अपने आप आ जाता है। आरोपित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सहज ही ग्राह्य हो जाता है। हम उसे सहज ही आत्मसात कर लेते हैं। भक्ति हमारे चरित्र का एक अंग बन जाता है। यूँ कहा जाए कि हमारा चरित्र भक्तिमय हो जाता है। और जब भक्तिमय हो जाता है तो वहाँ अमंगल होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वहाँ सदैव मंगल ही मंगल है, वहाँ सदैव आनंद ही आनंद है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। वहाँ जाने के बाद कली का जो प्रकोप है, कलयुग का जो प्रकोप है, उस प्रकोप से हम बच जाते हैं। वहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव साक्षात विराजमान रहते हैं। कहाँ? संतों के पास। और वहाँ संत जो कुछ भी बोलते हैं उनकी वाणी अमृतमय होती है। हम अगर उसे ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक अगर श्रवण करें तो स्वाभाविक है कि हमारे जीवन में आनंद, उत्साह, उमंग, भक्ति और मंगल ही मंगल बढ़ जाता है। इसलिए संत समागम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संतों का सानिध्य तभी प्राप्त होता है जब परमात्मा की कृपा होती है। और परमात्मा की कृपा तब होती है जब हमारे हृदय में कलुष भावनाएं दूर हो जाती हैं और हम संतों के समागम में जाना चाहते हैं, उनके पास बैठना चाहते हैं। जिस दिन संतों के प्रति आपके हृदय में आकर्षण उत्पन्न हो, आप समझ लीजिए परमात्मा
भगवान श्री राम कृपा कर रहे हैं आप पर। और जब उनकी कृपा होती है तो संतों का समागम मिलता है, उनका सानिध्य मिलता है, उनके साथ बैठने का भाग्य प्राप्त होता है। और जब वह भाग्य प्राप्त होता है, वह अवसर प्राप्त होता है, तब हम में विवेक उत्पन्न हो जाता है, हम विवेकशील बन जाते हैं। और जब हम विवेकी हो जाते हैं तो हमारे हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न होता है, प्राणी मात्र के लिए करुणा का भाव। ऐसी स्थिति में न किसी के प्रति द्वेष का भाव होता है, न किसी के प्रति राग का भाव होता है। द्वेष राग से हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हमारे लिए न कोई अपना होता है, न कोई पराया होता है, न कोई मित्र होता है, न कोई शत्रु होता है। तब प्रकृति के जहि जीव जता सकल राम मैं जान, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। तब प्रकृति का प्रत्येक जीव जहाँ कहीं भी है इस संसार में, वह आपको राममय दिखने लगता है। फिर विनम्रता आपका आभूषण बन जाती है, आप विनम्र हो जाते हैं। जब तक आप विनम्र नहीं होंगे, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। विवेक उत्पन्न होगा, करुणा का भाव आपके हृदय में आ जाएगा। जब ये सब भाव आ गए तो भक्ति अपने आप आ जाती है, और तब व्यक्ति विनम्र हो जाता है, क्योंकि आकांक्षाएं नहीं रहती, किसी प्रकार की आशा शेष नहीं रहती। हमारी दृष्टि एकमात्र उस परमात्मा पर टिकी होती है, हम उसी का गुणगान करते हैं, हम उसी पर भरोसा करते हैं। और जो परमात्मा पर भरोसा करता है वही अपने आप पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि परमात्मा हमारे अंतः में है, हमारे हृदय में विराजमान है। तो इन पर भरोसा करेंगे हम, तभी तो अपने आप पर विश्वास होगा। विश्वास उत्पन्न करने का एकमात्र मार्ग है, और वो है भगवान पर विश्वास करना, अपने हृदय में भक्ति को स्थापित करना। विद्या ददाति विनया, विनया ददाति पात्रता, पात्रत्वा धनमापनोति, धनाधर्मं ततः सुखम। विद्या से विनयशीलता प्राप्त होती है। विद्या कहाँ से आती है, कहाँ मिल सकती है? संत समागम से ही विद्या की प्राप्ति हो सकती है। तो परमात्मा की कृपा होती है तो हम संत समागम में जाते हैं, और वहाँ जाते हैं तो हमें विद्या प्राप्त होती है। तो विद्या ददाति विनया, जब विद्या हमारे हृदय में आती है तो हम विनयशील हो जाते हैं। विनया ददाति पात्रता, और जब हम विनयशील हो जाते हैं तो हम सही अर्थ में मनुष्य हो जाते हैं। विनया ददाति पात्रता, पात्रत्वा धनमापनोति, धनाधर्मं ततः सुखम। पात्र बनने के पश्चात अगर हम धनोपार्जन करते हैं, उस धन से अब जो हम धर्म करते हैं उससे जो आनंद प्राप्ति होती है वह वही परम आनंद है। ये सब कहाँ मिल सकता है? संत समागम से ही, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होगी। बिना सत्संगति के विवेक होना असंभव है, हो ही नहीं सकता है। संत सरल चित जगत हिता, जानि स्वभाव सनेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संतों का जो चित्त होता है अत्यंत सरल होता है,
छोटे छोटे बालकों को देखा होगा आपने, उनमें किसी प्रकार का कोई दुराव छिपाव नहीं होता, कोई छल प्रपंच नहीं होता, किसी प्रकार की चालाकी नहीं होती। बड़े सरल होते हैं वो, बड़े भोले होते हैं। वही भोलापन संतों में होता है। संत भोले होते हैं, सरल चित्त होते हैं, उनका चित्त बिल्कुल सरल होता है। उनके स्वभाव में ही प्रेम होता है, स्नेह होता है, करुणा होती है। इसलिए जब तक आप संतों के पास नहीं जाएंगे, उनकी कृपा जब तक नहीं होगी, तब तक न विवेक होगा, न भक्ति मिलेगी, न पात्रता मिलेगी, न विनम्रता हम में आएगी, और फिर हम सदैव आधे अधूरे ही बने रहेंगे। अतः हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, हमारे चित्त में, हमारे मन में ईश्वर कैसे प्रतिस्थापित हों, हम कैसे अपनी अंतर्दृष्टि से ईश्वर का दर्शन करते रहें। हमें हमेशा आभास होता रहे कि ईश्वर हमारे साथ हमेशा हैं, सदैव हैं। कर्म का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, ये सब ज्ञान हमें संतों द्वारा ही प्राप्त होता है। तब जब हमारे हृदय में ईश्वर प्रतिस्थापित होते हैं, हम उनका दर्शन करना प्रारंभ कर देते हैं अंतर्दृष्टि से, तब जो कर्म होता है हमारा, वह कर्म योगमय हो जाता है। फिर हम योगी हो जाते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियोः समो भूत्वा समत्वं योग युज्यते। जब कर्म निष्काम भाव से किया जाता है, उसमें किसी प्रकार का राग नहीं होता है। जब हम कर्म कर्म के लिए करते हैं, कर्म को कर्म समझ के करते हैं, यही विराग है, यही योग है। तब अब सफलता मिले या असफलता मिले, कोई अंतर नहीं पड़ता। हम उस सफलता को भी आत्मसात करते हैं, उस असफलता को भी आत्मसात करते हैं। सफलता में न तो हम में अहंकार का अभाव होता है, और असफलता में हम में दुखों का पहाड़ नहीं टूटता है। हमारे भीतर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता, हम तब भी आनंदमय रहते हैं। सिद्धि असिद्धियोः समो भूत्वा समत्वं योग युज्यते। सिद्धि या असिद्धि, सफलता या असफलता, दोनों हमारे लिए फिर बराबर हो जाता है। यही योग है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोक वेदन आन उपाऊ। मति कीरति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। जिस जो अपने उद्योग से जिसे जो जहाँ जैसे संगति मिल जाए, उसने उसे आत्मसात कर लिया, उसे स्वीकार कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया। इस प्रकार ऐसा कहा जाए कि चारों तरफ जहाँ देखें वहाँ ज्ञान भरा पड़ा है। आप किसी भी व्यक्ति विशेष को देखें, उसमें गुण भरा पड़ा है, दुर्गुण भी है। यह मनुष्य का स्वभाव है, प्रकृति है कि एक मनुष्य में गुण भी होता है, उसमें दुर्गुण भी होता है। अगर हम गुणों पर ज़्यादा ध्यान दें, उसको हाईलाइट करें, उस पर ज़्यादा अभ्यास करें, तो हम संत हो जाएंगे, हम सज्जन हो जाएंगे, हम अच्छे नागरिक हो जाएंगे। लेकिन दुर्गुणों की तरफ अगर हमारा आकर्षण बढ़ता है, तो स्वाभाविक है
कि हम समाज के लिए कोढ़ बन के रह जाएंगे, निंदा के पात्र बनेंगे और वह हर काम करना प्रारंभ कर देंगे जो अनीति का हो, जो विधि का हो नहीं हो, विधि विरुद्ध काम करना प्रारंभ कर देंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि जैसे भी हो हमें सद्गुणों को प्राप्त करना है, दुर्गुणों को निकाल देना है। जिस प्रकार एक हंस दूध उसके सामने आप रख दें तो वो दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है, नीड़ छीड़ विवेक उसमें है। उसी तरह जिस प्रकार एक हंस में नीड़ छीड़ विवेक होता है, एक मनुष्य में भी वह भाव जब आ जाए तो वही संत हो जाता है। और उन संत के चरणों में जा कर के हमें शांति मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है, हमें भक्ति प्राप्त होती है, हमें विवेक प्राप्त होता है, हमें विनम्रता उत्पन्न होती है और श्री चरणों में, भगवान के श्री चरणों में हमें स्थान मिल जाता है। इसलिए इसको ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है कि हमारा प्रत्येक कार्य, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, वह समाज, नीति, व्यक्ति किसी के विरुद्ध न हो। हमारे शब्दों से कोई आहत न हो। हमारे शब्द कभी विष के बाण बन के किसी को बेधे न, किसी को घायल न करे। हमारा उद्देश्य हो, जब ऐसी स्थिति आती है तब हम पात्र बन जाते हैं कि ईश्वर को प्राप्त कर सकें। भक्ति का मार्ग वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए संतों के साथ जो कुछ भी समय बीत जाता है, एक घड़ी, आधे घड़ी, आधे में पुनियाद, कम से कम समय ही सही, लेकिन अगर संतों के साथ अगर आप समागम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप वहाँ सद्गुण ही पाएंगे, वहाँ आनंद ही पाएंगे, वहाँ भक्ति ही पाएंगे, वहाँ आपका मंगल ही मंगल होगा।